बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं हज़ारा ज़ोन के पाकिस्तान अवामी तहरीक के सदर हैं नसीर खान जदून साहब। आज इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इस वक्त जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा है और महंगाई के साथ साथ जो है यहाँ पे ज़िली इंतज़ामिया की मिसमैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम जो है वो मौजूद नहीं है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना ही सरकारी जो प्राइस लिस्ट है उस पर अमल दरामद हो रहा है। इस हवाले से बात करते हैं। नसीर खान, क्या कहते हैं इसे महंगाई के हवाले से? हाँ भाई साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी। महंगाई तो इस वक्त ये सूरत हाल हो चुकी है जी कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है महंगाई की वजह से। मुल्की सतह पे भी जो ये चोरों का टोला बैठा है और सूबाई गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर रही। मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई की गवर्नमेंट पिछले अदवार में भी और इस अदवार में भी उन्होंने इंतज़ामी गिरफ्त अपनी जो है वो मजबूत नहीं की है। ये हर आदमी को पता है। असूल तो ये होना चाहिए कि जो प्राइस लिस्टें लगती हैं या जो मतलब है कि सब्ज़ी मंडी से जो लिस्ट आती है उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि ना तो डीसी साहब बाहर निकलते हैं, उनके पास भी 10-15 गाड़ियाँ हैं, वो खुद घूमते फिरते हैं, ना कोई एसी निकलता है ना एडिशनल डीसी निकलता है। तो जब तक इन लोगों की ये जिम्मेदारी है कि महंगाई को कंट्रोल करना, ये बजाय अपने बंगलों में अपने दफ्तरों में बास बन के बैठे हुए हैं। ये बास नहीं है, ये पब्लिक के सर्वेंट हैं। इनको चाहिए कि पब्लिक को रिलीफ दें। ये बाज़ारों में निकलें, रेड़ीबानों के पास आएँ, दीगर लोगों के पास जाएं, प्राइस लिस्ट चेक करें, मगर ये नहीं आते। और मैं बदकिस्मती से ये कहूँगा कि चंद ताजरों को नुमाइंदे इनके टाउट बने हुए हैं, बस वो उनको नवाजते हैं। वो उनके घर पे सुबह सारा राशन भी पहुंच जाता है, कपड़े भी पहुंच जाते हैं, ब्यूटिशियन भी पहुंच जाती है, सारा कुछ पहुंच जाता है, दूध भी असल पहुंच जाता है। जो बाकी नकल होता है वो पब्लिक के पास आ जाता है। तो वो उन टाउटों के जरिए आम पब्लिक को भी लूटा जा रहा है और मैं समझता हूँ कि आम ताजर के साथ भी ये ज्यादती हो रही है, आम ताजरों के साथ। आजकल तो सर्दी है जी, खुश्क मेवाजात वगैरह वो ये वो आजकल तो उनका सीजन है। सर जी, खुश्क मेवाजात क्या चीज़ है? उधर दुम्बे जाते हैं, बकरे जाते हैं, देसी मुर्गे जाते हैं, मक्खन जाता है, घी जाता है, ये सारी चीज़ें। देखिए, इंतजामिया की तो गिरफ्त हमारे शहर पे इतनी है कि ये कैंट चौक में खड़ी एक रेडी को नहीं हटा सकते। सर बात यह है कि देखें, कैंट चौक में मैं तो जहरी बात है रेड़ीबानों के खिलाफ बात इसलिए नहीं करता। नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं। उनको चाहिए कि उनके लिए मुतबादल जगह का बंदोबस्त कैंट वाले भी करें, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया भी करे, टीएमए भी करे। लोकल लोगों को अगर कोई रेडी और थड़ा लगाता है तो वो मजबूरी से लगाता है, तो उसके ऊपर ये जुल्म उनके ऊपर क्या करते हैं, 15 दिन पहले उनसे पैसे लेते हैं, वो 15 दिन लगाते हैं, फिर उनके ऊपर आके झाड़ू फेर देते हैं जी कि इनको उठा दे। ये सारी इंतजामी गिरफ्त जो है वो कमजोर है। यहाँ पे तहसील मेयर साहब जो हैं वो यहाँ पे बने हैं, उनको भी चाहिए कि ये टीएमए का एरिया जो है उसको उसका कंट्रोल करना उनका काम है। वो डीसी को कहें, एसी को कहें, खुद बाहर निकलें। वो आते तुसा और के शै लोड़ है, वो असा कुछ भी नहीं लोड़ यार। कम से कम इस महंगाई ते तू कंट्रोल कर। अल्लाह दे नेका तू कदे मैं हुणे कभी शुरू हो गया बासी साहब, ठीक है जारी ओ अल्लाह दा नेका तू बाहर निकल। तू भी धियां जा पुत्र बन के सड़े इसते मतलब इतने बह गया, बाहर निकल। कोई लोगों के मसाइल चेक कर, कोई लोगों को जोल, नवा शहर जोल, तमतोड़ जोल, लथा गली जोल, बकोट जोल, शहर पे जोल, लोगों को रिलीफ दे। तो देख ही काम पकड़ा था यार, फलानी जाइयों अफ्ताह कर छुड़ा, फलाने दे वलीमे ते चला गया। कल मैं डिठा वो करप्शन के खिलाफ पे बोलता है, वो मैं हस हस के मर गया। मैं मतलब शिजा नबी ते करप्शन के खिलाफ पे बोलता। तू आप करप्शन करके हर पोलिंग स्टेशन तो 100 वोट तो मतलब जेल ही पाया, वो तू जिते हैं। इस वेले तक असा इलेक्शन कमीशन वाले पे पूरी लिस्टा नहीं देंगे हर उस दियां पोलिंग स्टेशन दियां। ए मैं खुलासा इसके खिलाफ, अंगूठे खुलासा। तो भाई आप इतनी बड़ी करप्शन की दी है, तू मतलब करप्शन के खिलाफ, तू लोगों के मसाइल वास्ते लोगों तो जुड़ा है। वो तो तेरा स्पीकर है, तेरे नाल दो चाचा भतरीआ तुसीं मिल गए हो डिस्को, और खुदा दो नोको ना उसकी को गिरफ्त है। वो भी सारी दिहाड़ी उस स्पीकर के किया है, बाजारे में अपने ताजो रखे दे। तेले का ठेका किए दिता 10, दुध का दुए दिता 10, डाल्टे का त्रीए दिता 10, आटे का चौथे दिता 10। कोई मसीती पे नमाज पढ़ता है, कोई मरकजी जामा मस्जिद में पढ़ता है, कोई दूई पे पढ़ता है, कोई त्री पे पढ़ता है। ये सारिया चीज़ा इस कारगनी बाग में भी पहुँचादियां तो लोगों नाल ना के लगे। इंतजामी तौर पर मैं डीसी साहब एक गल आखसा कि डीसी साहब तुसीं बाहर निकलो, बाहर निकल के अपनी इंतजामिया भी मुतहरक करो। इस महंगाई उत्ते जिहड़ी मुसनूई महंगाई है, एक तो मुल्की सतह पर महंगाई है, इस उत्ते तुसीं कंट्रोल पाओ। और दूई गल में इंतजामिया गल आखसा, मैं डीपीओ साहब भी आखसा, डीसी साहब भी कि अफगानियों के खिलाफ कोर्ट ने आर्डर चाहता है कि ना इतों कढ़ो। सही अफगानी तो चले गए जोड़े इज्जतदार है, हूँ पिछे जो बचते हैं पिछो बाजी साहब सिर्फ 5% लोग जोड़े काम करते हैं, बाकी जितने क्राइम वो ये अफगानी पे करते हैं। तुसां दे इस इलाकों में जितने बिच भी हूँ तुसीं देख के ठंडियानी रोड से डाका पै गया सरेआम। वो खुदा दे नको कि स्कूल टीचर लुटे गए, वो जोड़े कौम के मेहमान होन
हुण उस डाके उत्ते हले तक के कार्रवाई हुई है? कुछ भी नहीं हुई। कलंदराबाद डाका पै गया। इस विच मैं अपने लोगों भी आखसां कि उत्थे जिहड़ा डाका पिया पुलिस की नैली नाल साढ़े लोगों की भी नैली है कि जिहड़े क्राइम शुदा लोग होन वो इन्हां दा कैंप जुलदे न। लोग तो पहले तो उन्हां रिहायशां देंदे न, उन्हां दा रिकार्ड कोई नहीं हुंदा। जब तक उन्हां दा रिकार्ड भी ना होया तो यह साडा काम नहीं मुककदा। फिर अगों में DPO साहब हम इस कोलों पहले भी एक इंटरव्यू में आखिया DPO साहब ये कराची नहीं तुसी बड़े अच्छे अंदाज में फ्लैग मार्च तुसां कीता है पूरे जिले दा। असीं खुश होए हैं कि जरा सजाद खान साहब को बाद DPO साहब भी इन्हां में गल आखसन DPO साहब तुसी ये एबटाबाद है ये हज़ारा है इत्थे दी रवायात मुख्तलिफ होन। इत्थे पब्लिक नाल तुसी मिलो, VC दियां लोकां नाल, अवामी नुमाइंदियां नाल मिलो, उस तो इलावा गैर जानबदार जिहड़े समाजी लोग होन उन्हां नाल मिलो। असीं इस शहर दे अंदर एक प्लान बनावां ताकि असीं अगे जो ना बेगुनाह लोकां पुलिस मुकाबले विच अगर कोई गुनाहगार है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी बेगुनाह नाल जुल्म होंदा है तो उस वो तो जुल्म है ना जी। भावें तुसी एक चूंटी नाल भी करदे हो, इंसान नाल भी वो जुल्म है। इस उत्ते फिर लोकां ते उत्ते जैली केस पाना बासी साहब असल में थानियां दी सूरत हाल है। पुलिस वाले दा भी कसूर इस विच 24 घंटे उन्हां दी डिप्टी है, उन्हां दी 8 घंटे डिप्टी होनी चाहिए है। प्रोटोकॉल तो ही फुर्सत देखो मैं यही गल आखना ना कि एक तो वो होनी चाहिए 8 घंटे। बाकी ये तुसां जिहड़ा काम लैदा मैं भर्तियां दी गल करना है 1100 जिस विचों 270 आदमी भर्ती हुए ने बासी साहब। उस विच मयार के है कि मैट्रिक पास कंस्टेबल हुण मैट्रिक पास वाले तुसीं MSc दे क्वेश्चन जे चाहते हो तो वो बेचारे कित्थों दे सन? खुदा वास्ते DPO साहब वो 750 पोस्ट है एबटाबाद दी उस पोर करो कोई 700-750 जातों छड़ा भर्ती हो जुलसी और तुसां दी नफरी बद जुलसी। ये नफरी जिहड़े बदसी जहरी गल है थाने विच इतनी नफरी नहीं होना तो कदे ए साहब आ गया जी वो साहब आ गया जी। इत्थे ते जिस नाल निक्की जी भी झंडी लगी दी उस नाल भी वो आता है मेरे पिछे 6 पुलिस वाले जिहड़े वो होन ना। ते मैं ये गल आखना कि ये बाहर निकल के इन्हां भर्तियां भी करन, साडे नौजवान जिहड़े वो रोज़गार तो मुतासर होए देन। और DPO साहब अगे फिर गुजारिश करसां कि ये पब्लिक में आके इन्हां मसाइल हल करन। DC साहब भी बाहर निकलन। अगर ये बाहर ना निकले तो मैं समझना कि लोगों नाल बहुत बड़ा जुल्म हो सी। ये रोज़ मैशर भी इसका जवाब दे सन तो इत्थे भी जवाब दे सन तो यह ना हो कि लोग रोडां उत्ते निकल आ सन तो फिर मतलब सारा काम गड़बड़ हो जाए। कि किसी मास्टर ने सेहतमंद मास्टर ने जिथे ग्राउंड आबाद होंगे उत्थे अस्पताल वीरान होंगे नौजवान मनशात की तरफ नहीं जुलते। साढ़े को बदकिस्मती है कि एबटाबाद के अंदर नौजवानों वास्ते कोई ग्राउंड नहीं। नंबर 1 कॉलेज का ग्राउंड और लोगों वास्ते बंद किए जाने। पुलिस ग्राउंड का पुलिस का अपना इशू चलते हैं बेचारे सिक्योरिटी वजूहत हैं वो ग्राउंड बंद। एबटाबाद शहर के अंदर कोई ग्राउंड नहीं जिसे बच्चे लोग खेलन किसी जगह पर भी कोई ग्राउंड नहीं। अब बासी साहब मैं इस उत्ते उस दड़े भी इत्थे एक प्रोग्राम है उस विच भी बोलिया और अज फिर एक गल आखना कि PTI की हुकूमत आखे असीं RUC विच एक ग्राउंड बढ़ासां। इन्ना पहले ग्राउंड भी जिहड़े उन्हां के सूरत हाल तुसीं नवें शहर का ग्राउंड देख के उन्हां भी लोलीपाप दिता है। साडा स्पीकर साहब है चीफ ऑफ लोलीपाप उसका काम है सिर्फ लोगों लोलीपाप देना। शुखलबांडी बिच कब्रस्तान बिच टूरनामेंट होया है। तुसीं बकोट सर्कल पे जुलो, गलियात पे जुलो, शिरवान पे जुलो, वो खुदा दो निको इतना तो तुसीं कर रखते हो कि शमलातां पी आंदियां ने इधर जी वक्फ जायदादां पी आंदियां ने शमलातां पी आंदियां उन्हां उत्ते 10-10 20-30 लाख रुपया 50 लाख रुपया ला के बच्चे ग्राउंड बढ़ा के चाह दो। अगर वो ग्राउंड नहीं बनते तो अज साढ़े बच्चे मनशियात वाले पासे चले जुलसन साढ़े बच्चे क्राइम वाले पासे जुलदे पे। इसकी जिम्मेदारी सारी अवामी नुमाइंदा और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया होते वे कि इन्हां इस ते अमल दरामद जिहड़ा वो जरूर करनी चाहिए है। और मैं समझना कि अज साडा नौजवान जितना बेरोजगारी की वजह नाल टेंशन बिच है। देखो टेंशन जिहड़े वेले हुंदी है या जना क्राइम करदा या नशा करदा और अज सूरत हाल साडी यही है आबाद ग्राउंड आबाद हो सन। तुसीं मैं दसना जी ये उस जेह्ड़े होया ने बोर्ड ऑफिस पे टूरनामेंट पूरे पाकिस्तान का खुदा दो नेको एक अवामी नुमाइंदे ने उस सपोर्ट नहीं की। मैं इस मौके पर जरूर आखसा अहमद जुमान खान का जोड़ा रीजनल स्पोर्ट ऑफिसर है उसने आके उन्होंने थोड़ी दिल रखे है वो उत्थे मौके पर आए। बल्कि मेरी फिर उन्होंने गल हुई है तो उन्होंने गल आखी है जी कि मैं मेरी कोशिश है मैं हज़ारे दा कि मैं 10 तो 15 ग्राउंड जोड़े एबटाबाद में मैं आखिया जी अल्लाह करे तुसीं भी अपनी गल्लां ते कायम रहो करे मुश्ताक गनी साहब वाला तुसां दा भी काम ना हो जले। ये ग्राउंड साढ़े जरूरी मैं नौजवान अगे आखसा कि सोशल मीडिया उत्ते इसका जोर पाओ। साढ़े नौजवानों में सब तो बड़ी शय है कि वो अपनी आवाज़ नहीं बुलंद करते वो आखते एक ही आदमी बोले वही सारा कुछ। एक अगर सोशल मीडिया का एक धूम हर UC बिचों मैं आखना जी 3 UCयां तुसीं एक ग्राउंड चाहते हो वो भी उन्होंने बड़ी शय है। मगर नहीं मैं उस तरह बगनौतर गया उत्थे पड़ाओ इधर वो उत्थे फौजी उस सीधा भी नहीं करन देंदे। और वो तुसीं देखो नमली म्यारे का भी वही ग्राउंड है पार मतलब डाकी खेतर का भी वही है फलकोटे का भी वही है बाग बांडी का भी वही है ठीक है।
इस उत्ते साढ़े पासे लोग तवज्जो नहीं देंदे, लेकिन इंशाअल्लाह असा उम्मीद है कि अगर असा इसी तरह कौम में शऊर दिता मीडिया ने और असा मिल के इस बुराई के खिलाफ असा जहाद किया और लोगों के हकूक वास्ते तो साढ़े नौजवान अपना हक इंशाअल्लाह जरूर गिनसन। मेरी जहाँ तक गल है, मैं तो अपनी जान हथेली ते रख के जी इंशाअल्लाह हर सतह उत्ते जिहड़ी भी हक की गल उसी बुलंद करता रहा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, नसीर खान की आपने गुफ्तगू सुनी है। इनका यही कहना था कि ये जहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर बैठे हुए जो अफसरान हैं, जिसके लिए उन्हें यहाँ पे तैनात किया गया है, अपना वो काम करें, निकलें बाहर, आवाम को रिलीफ दें, और जो मसनूई यहाँ पे ग्राम फरोशी है उसके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाइयाँ हों, और कार्रवाइयाँ जो हैं वो मेरिट पे होनी चाहिए, ना कि पसंद नापसंद की बुनियाद पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।